हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे दमोह। ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री के आगमन पर कई बीजेपी नेताओं को नहीं मिलने की इजाजत। दमोह नगर के गाड़ी खाने में तलवारबाजी, युवक के सिर में मारी तलवार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बदला सीएम का रास्ता। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। नगर कोतवाली अंतर्गत एक तलवारबाजी का मामला सामने आया है, जहां मैच 24 घंटे पहले चाकूबाजी हुई थी, तो वहीं अब तलवारबाजी हुई है। गाड़ी खाने में एक युवक के ऊपर तलवार से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घायल के द्वारा बताया गया कि उसके घर के बाहर एक युवक शराब पीकर गाली गलौज कर रहा था। उसके द्वारा रोका गया, जिसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया। तलवार से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम है शेख नसीम खान, बल्द हलीम खान। मैं मोहल्ले में रहता हूँ। गाड़ी खाने में आकाश चौधरी है, उसका पिताजी का नाम है सुरेश चौधरी। उसने ले आके तलवार सीधी मार दी। उसका विवाद ये था कि मतलब गाली गुप्तार कर रहा था, तो मैंने चलो यहाँ से लिख लो। वो सीधी तलवार लेके आया, उसने सर पे मार दी। आपका कोई पुराना विवाद चल रहा था क्या? नहीं, पुराना नहीं, वो गाली बक रहा था, दारू पिया था। मैंने कहा भाई इधर नहीं बकूँ, उसके चक्कर में उसने तलवार मार दी। वहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात तो कह रही, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दमोह पहुंचे। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कार्यक्रम में वह सम्मिलित हुए, जहां पर अनेक विकास कार्यों की सौगात दी गई। साथ ही पिछड़ा वर्ग के पुरस्कार भी यहां पर बांटे गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, दमोह के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अलावा रामखिलावन पटेल, मंत्री भरत कुशवाहा भी मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कितनी बड़ी सोच के बाद समाज में लोगों को महात्मा की उपाधि दी, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी मांग किस दिशा में जानी चाहिए। मैं आपको सबसे पर एक बात कहूँगा, एक बादशाह दशरथ शास्त्री ने कहा था, एक समय था जो शरीर से ताकतवर लोग थे, वो दुनिया में ताकतवर बन गया। शताब्दियों के बाद एक दौर बदला, जिसके बाद धन की ताकत थी, वो ताकतवर हो गया। लेकिन उसके बाद फिर वो दौर खत्म हुआ, जिसके पास वो बुद्धि की ताकत थी, विज्ञान की ताकत थी, वो ताकतवर बनने लगे। 200 साल पहले की तारीख में उस बुद्धि और विज्ञान की सामर्थ्य का एहसास हम सबको कराया हो, तो कितना दूरगामी विचार रखता होगा, ये सबसे अहम सवाल है। और इससे मैं मानता हूँ कि माता सरस्वती हो, जिनसे हम विद्या प्राप्त करते हैं, हमारे देवी के रूप में पूछते हैं, धूमधाम से मनाएगी, पूरी धूमधाम से मनाएगी। बोले मनाना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। महात्मा जी ने एक इतिहास बनाया और उन्हीं के कामों का परिणाम कि उसके बाद एक के बाद एक समाज के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, अन्य समाज के गरीबों के लिए एक के बाद एक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ हुए। अभी भाई भारत सिंह जी ने 2-3 चीजें और मुझे कही है। एक तो उन्होंने बीच में मांग की थी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन के शासकीय आवास के किनारे लगे बांस के पेड़ों में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।
काफ़ी देर तक ये आग लगी रही, साथ ही ये आग बढ़ती चली गई। मामले की जानकारी प्रशासन को लगी। प्रशासन के तमाम नुमाइंदे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आज दमोह आए थे, उनकी अगवानी में लगे थे, जिसके चलते काफ़ी देर से फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। लगभग 1 घंटे तक ये आग जलती रही। वर्ष में लगभग 2 से 3 बार यहाँ पर आग लगती है। कभी कलेक्टर बंगले के पीछे लगे बांसों में आग लग जाती है, तो कभी बेलाताल टापू के सामने बांसों में आग लग जाती है। बीती रात झलोन के समीप एक बाइक स्लिप होने के बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक आ रहा था धनेटा के पास, अचानक से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें युवक को गंभीर चोट आई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका, क्या हुआ है? बबलू, वो झलोन का है, राजा राम परसोत्तम का लड़का। वो बाइक से गिर गया, वो धनेटा के बीच पुल का। कहाँ जा रहा था ये? वो आ रहा था उस साइड से। क्या हुआ इसके साथ? वो गाड़ी से गिर गया है, बता रहा था, उसी की बताना है। कहाँ की बात है जी? उधर झलोन से आगे थोड़ा धनेटा गाँव के बीच में। कहाँ जा रहे थे वो? आ रहा था उस साइड से, झलोन के लिए आ रहे थे। हाँ, गाँव के लिए अपने। आप कौन है उनके? मैं भी झलोन का हूँ। इनके कौन है आप? मैं मतलब चाचा लगता हूँ उसका। अब क्या स्थिति है इनकी? क्या मालूम, जबलपुर बोल रहे हैं सर। उनका नाम पूरा क्या है? राजा राम। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह। देसगढ़ थाने के मलिया चौक के अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक चोर एक घर में घुसा हुआ था। इसी बीच घर का मालिक वहां पहुंच गया। इसके बाद चोर को पकड़ने का प्रयास किया तो चोर ने हमला कर दिया। मामले में घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायलों के द्वारा बताया गया कि वह धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए गए थे। जब वापस घर लौटे तो देखा कि एक युवक घर में घुसा हुआ है, जिसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने हमला कर दिया। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका? इनका? सोना सिंह। ये कौन है? पति। क्या हो गया? वो लड़ाई हो गई और हमारे घर में मतलब में पड़ोते एक चोर, तो जे दोनों सो रहे थे, जे सो रहे थे, जो लड़का सो रहा तो हम पड़ोस में जन्मदिन है तो उसके जन्मदिन में गए तो वहाँ से आए तो वो सारा पेड़ों में लोग हमें घर में, तो हम मतलब इन जगह और लोगों के पीछे पीछे भागे और गांव वालों से बताई कि भैया जो हमारे घर में पेड़ों है चोरी कर गए। तो उसने क्या करो हमारे बताते ही रहे और वो आओ तो हमारे को जो हमें जो हाथ में डंडा लगो उनको सिर में लगो, डंडा मार दिया। हाँ, प्रेम सिंह ने और सौरभ ने। कहाँ की बात है ये? बराघाट की। कहाँ की? बराघाट गाँव। थाना कौन सा लगता? थाना तेजगढ़। घटना की एफआईआर दर्ज करने के लिए तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी से एएसआई आनंद अहरवाल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनके द्वारा पीड़ित के बयान दर्ज किए गए और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। मामला सामने आया है, इनका कहना है ये थाने पहुंचे थे और वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या मामला है? क्या जन आए थे, उनको बताया था कि जिसको घायल हुआ है या जो मारपीट हुई है उसको कहाँ है। उन्होंने बोला कि सीधे दमोह चला गया है, उसकी कार्रवाई करने के लिए सीधे दमोह आए हैं। घटनाक्रम क्या है सर? घटनाक्रम तो बता रहे हैं, मारपीट अभी पूछताछ की जा रही है क्या होता है, लेकिन ज़्यादा शराब पिए है। डॉक्टर साहब से भी बात हुई तो कहते हैं शराब पिए है, इसी कारण बोलना भी अस्पताल। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह।
नोएडा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत परसों टेक पर एक बाइक सड़क किनारे गिर गई, जिसमें 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि बांदकपुर में श्री जागेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए तेंदुखेड़ा से 2 युवक गए हुए थे। जब वापस लौट रहे थे, बीच रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया। वाहन चालक अशोक अहरवाल और अनिल बंसल गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक शराब के नशे में था, जिसके चलते ओवरटेक करते समय बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिसके चलते काफी गंभीर चोट अशोक अहरवाल को बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है। क्या हो गया? अनिल नाम हमारा है, अशोक और हम दोनों साथ में थे। बांदकपुर से लौट रहे थे, बनवार के पास में गाड़ी बहती मुड़ नहीं पाई, एक्सीडेंट हो गया। पत्थर में लग गई गाड़ी, हम दोनों गिर गए और दमू पहुंच गए हैं अस्पताल में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बांदकपुर से तेंदुखेड़ा जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सांगा जी। कौन है आपका? मतलब वो भाई हैं। क्या नाम होगा? अशोक अहरवाल। क्या करते हो? कुछ नहीं, बस मजदूरी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर दमोह नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह नगर की गल्ला मंडी स्थित श्री राम मंदिर से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में युवा विशेष रूप से मौजूद था। सभी धर्म जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयकारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए। काफी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, मैया रान गिरबारी। आओ कर दो, क्लिक कर दो। श्री रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा में लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिला। पूरे उत्साह के साथ लोग इस यात्रा में शामिल हुए। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। आस्था का दंडवत। 43 डिग्री में न धूप छुपी न कंकड़, शरीर पर तौलिए लपेटे दंड भरते श्रद्धालु पहुंचे मां के दरबार। जी हां, दमोह जिले के जवेरा से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर 43 डिग्री सेल्सियस में तपती सुर्ख जमीन और शरीर पर सिर्फ एक तौलिया
फिर भी चेहरे पर सिकन नहीं, इच्छा सिर्फ मां के दर्शन की। हर साल की तरह इस बार भी दसौदा की बलखंडन माता के मंदिर में हजारों की संख्या महिला, पुरुष, बुजुर्ग और युवा सभी दंडवत करते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर तट पर रास्ता कंकड़ से भरा हुआ है, पर ये श्रद्धालु मीलों की दूरी हर साल की तरह ऐसे ही तय करते हैं। दसौदा गांव सरपंच नन्हे सिंह बताते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले मां बलखंडन माता पहाड़ी पर पेड़ के नीचे प्रकट हुई थी। माता के दरबार में सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्र पर दूर दूर से मां के दरबार में श्रद्धालु पहुंचते हैं, घट भंडारा लेकर आते हैं और इसी तरह से दंडवत करते हैं। सौंदी खेर माता के यहाँ पर बड़े बड़े जो कार्य कभी होते नहीं है किसी के, उनके कार्य पूर्ण होते हैं माँ की कृपा से। ये आस्था और श्रद्धा का बड़ा भारी केंद्र है और यहाँ से लोग बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाते हैं, उनकी मनोकामना माता पूर्ण करती हैं। खेर माता में चैत की रामनवमी को सभी भक्तगण दंड भरते हैं और जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो भंडारा सहित दूसरी साल उपस्थित होते हैं। करते हैं औरत, महिला, सभी बच्चे और यहाँ तक कि सभी लोग भक्त गाते हैं ढोल नगाड़े से। होता क्योंकि अभी 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था, तो इस लॉकडाउन के चलते ढोली मेला नहीं लगा न। प्रति वर्ष बड़े भव्य सवारियों के साथ मेला भी लगता है और अच्छे तरीके से इसकी आरती होती है। अभी पंडा लोग पूजा करेंगे, बहुत अच्छी विधि तरीके से पूजा होती है। सबकी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। जो लोग सुन रहे हों, हमारी आवाज़ जिन तक पहुंच रही है, उनकी भी। माता का दरबार दसौंदी खेर की पहाड़ी पर है। उनके यहाँ पर प्रति वर्ष 100 वर्ष पहले से यहाँ पर मेला लगता है और चैत की 9 देवों में यहाँ पर बहुत 2-2 किलोमीटर से दंड भर के श्रद्धालु लोग आते हैं और सब जिनकी मनोकामना पूरी होती है वे यहाँ पर भंडारे भी करते हैं और कल सब चढ़ाते हैं। जवेरा से सहयोगी भगवत लोधी के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी न्यूज दमोह। पटेरा के ब्यारमा नदी के बरट घाट पर लोग जवारे विसर्जन के लिए जाते हैं। आज सुबह लगभग 10:30 बजे जब ग्रामीण यहाँ पर जवारे विसर्जन कर रहे थे तभी उन्हें मगरमच्छ नजर आए, जिसे स्थानीय युवाओं के द्वारा कैमरे में कैद कर लिया गया है। पहली बार इस क्षेत्र में मगरमच्छ देखा गया है। काफी कौतूहल का विषय बना हुआ है। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दमोह दौरा था, जिसके चलते काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हेलीपैड पर की गई थी। इसी बीच पूर्व विधायक को मिलने नहीं दिया गया, न ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति थी। हेलीपैड पर जाने नहीं दिया गया। इस स्तर पर भी कुछ नोकझोंक हुई। बाद में जब सीएम वापस जाने लगे तब भी कुछ नोकझोंक नजर आई, जहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया। संजय सरवरिया, लकड़ी न्यूज दमोह। मालदी मैडम उनको विधायक है पूर्व विधायक। संजय सरवरिया, लकड़ी न्यूज। बटागढ़ कॉलेज की समस्याओं को लेकर प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। महाविद्यालय विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की मांग रखी गई। यहाँ पर एक बैठक भी हुई। ब्लॉक स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष एनएसयूआई शुभम तिवारी मौजूद रहे। इस अवसर पर हेमंत प्रताप सिंह, अनिकेत दबे, महराज सिंह, सूर्य प्रभात सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। शासकीय महाविद्यालय बटियागढ़ में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में आज एनएसयूआई दमोह और एनएसयूआई बटियागढ़ के कार्यकर्ताओं एवं छात्रों के साथ मिलकर प्राचार्य जी को एक पत्र दिया गया है, जिसमें पर्याप्त स्टाफ के लिए, खेल ग्राउंड के लिए, खेल सामग्री के लिए एवं चूंकि देखा गया है कि इधर केवल 8
यानी कला संकाय, तो अपन ने विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने के लिए भी प्राचार्य जी को एक ज्ञापन सौंपा है और उनने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे और अगले सत्र में पूरी कोशिश करेंगे कि विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय इधर पे प्रारंभ किया जाए। और साथ ही साथ प्राचार्य जो चार्ज पे हैं वो खुद स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, तो उन्होंने बोला है कि इधर पे खेल मैदान और खेल सामग्री जैसे भी है शासन प्रशासन द्वारा हम लोग पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराएंगे। धन्यवाद। यहाँ आदरणीय बड़े भैया सोम तिवारी जी ने बताया, हमने यहाँ इनसे निवेदन किया कि आप यहाँ आएँ और प्राचार्य महोदय से मिलें कि यहाँ पर जो खेल परिसर है और हम लोगों को यहाँ पर किटें मुहैया कराई जाएं, जिससे हम लोग यहाँ पर अपना खेल शुरू करें। यहाँ पर एक भी खेल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और ग्राउंड भी पर्याप्त यहाँ पर नहीं है। संजय सरवरिया, लकड़ी न्यूज़ दबाव। चैत्र नवरात्रि के चलते देवी मंदिरों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। लोगों के द्वारा उपासना की जा रही है, आराधना की जा रही है। वहीं नवमी के दिन जवारे निकाले जाते हैं। काफी तादाद में स्थानीय लोगों के द्वारा ये जवारे निकाले गए। बलखंडन माता के दरबार तक ये जवारे निकाले गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। नोटा से राज दवे की रिपोर्ट। मुख्य मांगज पाठ में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के बूंदाऊ मंदिर से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई जो मांगज पाठ तक पहुंची। प्रतिदिन कथा का आयोजन किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का लगातार 35 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच आज उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना था, जिसको लेकर सुबह से ही उनकी तैयारियां थी। बिना पंडाल के उनके द्वारा 43 डिग्री टेम्परेचर में धरना दिया गया। बिना किसी पंडाल के धरना प्रदर्शन किया गया। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो शर्मनाक हैं, क्योंकि महिलाएं हैं जिन्हें धूप में बैठकर यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इंतजार करना पड़ा। हालांकि प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की रिस्क न लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले को दूसरी ओर से ले जाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के अध्यक्ष को भी मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिल पाया। भैया आपको विदित है कि परसों की रात में हमारा पंडाल दे गया कोई, और हम लोगों ने रिपोर्ट भी कल की, लेकिन आज तक हम लोगों का पंडाल नहीं मिला। और
हम लोग 35 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और हमें भैया शासन से कोई आश्वासन नहीं मिला है। बल्कि आप देख रहे हैं कि वे लोग तो एसी में और कूलर में बैठे और हम बहनों के साथ में इतना अत्याचार कि हम लोग कल 9 दिन उपासे थे। कल नवमी थी, रामनवमी, उसके बावजूद भी हम लोग धूप में बैठे रहे और आज हमारी सारी बहनें निकल के आई हैं क्योंकि सीएम को आना है। तो हमारी सारी बहनें, जब हमने लिख कर दे दिया था कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और यहाँ एसडीएम साहब को कि हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे, उसके बावजूद भी हम लोगों का पंडाल ले गए। लेकिन अभी भी भैया हमें बोल रहे हैं कि हम नारियों के प्रति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के प्रति इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे और शांतिपूर्ण उनको अपना लेटर देंगे। मामा जी, मामा जी, पता है पर मामा जी। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। फुटेरा कला में 9 दिनों तक मां की आराधना की गई। वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन जवारों के विसर्जन किया गया। गाजे बाजे के साथ जवारे विसर्जन समारोह आयोजित किया गया। काफ़ी तादाद में भक्त इसमें शामिल हुए। माता रानी का सभी ने आशीर्वाद लिया। झूमकर नाचकर ये जवारे विसर्जन निकाले गए। जलाशयों व नदियों में इनका विसर्जन किया गया। नवरात्रि के अंतिम दिन मां खीर माता का पूजन किया गया। तालाब किनारे भी काफ़ी भीड़ नजर आई। इस अवसर पर पूर्व सरपंच परसोत्तम सिंह, प्रेम सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार बहादुर सिंह, बीच में प्रसाद दुबे, अकबर भाईजान, बिहारी सिंह, भगवत सेन आदि की उपस्थिति रही। बना लेंगे। नवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हमारे ग्राम में करीब 15 से 17 जगह दिवाली रखे जाते हैं, जिसमें समस्त श्रद्धालु अपने पूरे भाव और श्रद्धा के साथ, और मैं तो ये कहूँगा हमारे गांव के समस्त ग्रामवासी सभी धर्मों के लोग इतने उत्साह और इतनी लगन से मनाते हैं कि मोहल्ले में गली गली खूब स्वागत सत्कार होता है। और ये जो आप जवारे का प्रदर्शन देख रहे हैं, हमारी खीर माता का यहाँ जवारे का विसर्जन होता है और समस्त दिवाली के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। गांव में बड़ा ही हर्ष और आनंद का अवसर रहता है। इस बार कोविड से छूट मिली है 2 वर्ष के बाद, तो इतना अच्छा और इतना सुंदर सुहावना लग रहा है माँ के दरबार में, जो देखते ही बन रहा है। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। गढ़ाकोटा नगर में श्री रामनवमी के पावन अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े डीजे के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। गढ़ाकोटा नगर के सभी गली चौराहे दुल्हन की तरह सजाए गए थे। भक्तों के द्वारा इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। श्री राम प्रभु की झांकियां भी सजाई गईं। झांकियां देखने के लिए काफी संख्या में दमोह फाटक से यात्रा प्रारंभ हुई। नगर के प्रमुख मार्गों से होते ही गणेश मंदिर पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ।
किसी कारणवश अभिषेक दीपू भार्गव इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। भक्तों के द्वारा भगवान की आरती उतारी गई और अपना जीवन धन्य किया गया। छवि श्री राम कोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। गड़ाकोटा में चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी के दिन बड़े दिवाले से जवारे विसर्जन के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रात लगभग 10 बजे शोभा यात्रा बजरिया पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना की गई, नृत्य संगीत का आयोजन भी किया गया। काफी संख्या में यहां पर महिला पुरुष शामिल हुए। इस संबंध में पूर्व मंडल अध्यक्ष वसंत यादव से बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि अब प्राचीन बड़ा दिवाला है। वर्षों से नवरात्रि पर बड़ी धूमधाम से बड़े दिवाले से जवारे एवं माता का विमान निकाला जाता है। इस अवसर पर परसोत्तम पंडा, मनोहर रैकवार, पार्षद पुरुषोत्तम यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुधीर यादव के साथ यादव समाज के साथ रैकवार समाज के लोग भी मौजूद रहे। ये विमान निकले हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी दोगे? ये विमान जो है हमारे यहाँ अति प्राचीन माँ बीजासेन दिवाला है। वैसे तो 2 दिवाले हैं तो यहाँ पर, और दोनों दिवालों में जवारे रखे जाते हैं 1 साल छोड़कर। लेकिन इस बार अपने यहाँ माँ बीजासेन बड़ा दिवाला कहलाता है, उसमें भक्तों के द्वारा जवारे लगवाए जाते हैं। माता की ऐसी असीम कृपा है, परंपरागत है, वर्षों से चली आ रही है परंपरा। और विमान अब कहाँ जाएंगे? अब ये विमान अपने यहाँ दिवाले से शुरू होकर छोटे दिवाले आके फिर यहाँ बजरिया में ठहरते हैं। सोबत आती है, इसमें पूर्ण संगीतमय भक्ति गीतों के साथ में सोबत जो आती है, हमारी मंडली आती है, माता की भजन गाती है और नृत्यकाएँ भी आती है। और इसके बाजे गाजे के साथ जवारों के विसर्जन के लिए हम लोग यहाँ से ले जाते हैं और घटोइया घाट पर प्राचीन परंपरा जो है वहाँ पर हम लोग ये
विसर्जन होते हैं। बटियागढ़ से यूनिस खान की रिपोर्ट। बक्सवा नगर में श्री रामनवमी के महापर्व पर गाजे बाजे ढोल नगाड़े डीजे के साथ भव्य श्री राम जी की शोभा यात्रा निकल गई। श्री रामनवमी के अवसर पर यह आयोजन किए गए। शोभा यात्रा कुड़ेरिया मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए महाकाली मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। क्षेत्रीय विधायक प्रदुम सिंह लोधी भी इसमें शामिल हुए। भक्तों के द्वारा भगवान की आरती की गई। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे दमोह। ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री के आगमन पर कई बीजेपी नेताओं को नहीं मिलने की इजाजत। दमोह नगर के गाड़ी खाने में तलवारबाजी, युवक के सिर में मारी तलवार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बदला सीएम का रास्ता। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।